हाल में ही एक खबर हमारे सामने आई है कि ईरान का $3 अरब का दांव भारत ने गंवा दिया है और वह फरजाद बी गैस क्षेत्र परियोजना से बाहर हो गया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फरजाद बी गैस क्षेत्र परियोजना क्या थी और इसका आगे चलकर भारत को क्या परिणाम देखना पड़ेगा। आइए जानते हैं सबसे पहले फरजाद बी गैस क्षेत्र परियोजना थी क्या। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ONGC की विदेशों में तेल एवं गैस खोज एवं उत्पादन कार्य करने वाली इकाई ONGC विदेश ने 2008 में फारस खाड़ी स्थित अपतटीय ब्लॉक में एक बड़े गैस क्षेत्र की खोज की थी। इस खोज को आगे विकसित करने के लिए ONGC विदेश और उसकी भागीदार कंपनियों ने $11 अरब के निवेश की पेशकश की। इस खोज का नाम बाद में फरजाद बी रखा गया। ONGC विदेश ने इस ब्लॉक के लिए 25 दिसंबर 2002 में खोज सेवा कार्य का ठेका लिया था। उसमें इसकी 40% हिस्सेदारी थी, जबकि बाकी 40% इंडियन ऑयल और 20% ऑयल इंडिया के पास थी। ONGC विदेश ने ब्लॉक में गैस की खोज की, जिसे NIOC ने 18 अगस्त 2008 को कमर्शियल तौर पर उपयुक्त घोषित कर दिया था कि खोज का चरण 24 जून 2009 को समाप्त हो गया था। फरजाद बी फील्ड में 30,000 अरब घन फुट गैस का भंडार होने का अनुमान है, जिसमें 60% गैस निकाली जा सकती है। इस क्षेत्र में 5,000 बैरल प्रति अरब घन फुट तरल प्राकृतिक गैस का भी भंडार है। अब जानते हैं भारत और ईरान के बीच फरजाद बी गैस क्षेत्र परियोजना को लेकर मौजूदा स्थिति क्या है। ईरान सरकार के एक स्थानीय कंपनी के पक्ष में निर्णय करने से भारत फारस खाड़ी में फरजाद बी गैस क्षेत्र परियोजना से बाहर हो गया है। ईरान ने इस गैस क्षेत्र को विकसित करने का काम 17 मई को एक स्थानीय कंपनी को दे दिया है और इस प्रकार भारत ने ईरान पर अपना $3 अरब का दांव खो दिया है। ईरान के पेट्रोलियम मंत्रालय की आधिकारिक समाचार सेवा साना ने 17 मई को एक रिपोर्ट में कहा, दी नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी NIOC ने फारस खाड़ी की फरजाद बी गैस फील्ड के विकास के लिए पेट्रोपार्स ग्रुप के साथ 1.78 अरब डॉलर का करार किया है। एजेंसी के मुताबिक समझौते पर तेहरान में 17 मई को हस्ताक्षर किया गया। इस मौके पे ईरान के पेट्रोलियम मंत्री बिजान जांग ने भी उपस्थित थे। फरजाद भी दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व की प्रतिबद्धताओं के बावजूद ईरान में अटका हुआ दूसरा भारतीय निवेश प्रस्ताव था। इससे पहले तेहरान ने पिछले साल भारत के $2 अरब प्रस्ताव को छोड़ दिया था और चाबहार रेलवे लिंक को अपने दम पर बनाने का फैसला किया। फरजाद बी वार्ता शुरू से ही गतिरोधों से घिरी रही है। ONGC विदेश के नेतृत्व में भारतीय संघ ने 2002 में एक्सप्लोरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे और $400 मिलियन का निवेश किया था। ईरान ने खोज के एक साल बाद 2009 में समझौते को समाप्त होने की अनुमति दी। यह तुरंत स्पष्ट नहीं था कि कंसोर्टियम अपने निवेश की वसूली कैसे करेगा। तब से कई डेडलाइन मिस हो गई। भारत ने डील के टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस करने में देरी के लिए तेहरान की अस्थिरता को दोषी ठहराया। यहाँ तक कि 2010 में बराक ओबामा प्रशासन द्वारा ईरान पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों को भी देरी का कारण माना जा सकता है। तेहरान ने भारतीय प्रस्तावों को असंतोषजनक बताते हुए जवाब दिया या नई शर्तों के साथ वापस कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 30 मई 2017 को पहली बार सूचना दी कि ईरान भारतीय संघ को अन्य देशों की कंपनियों के साथ बदलने पर विचार कर रहा है। उस वर्ष 7 जून को टाइम्स ऑफ इंडिया ने ईरान को फरजाद बी के लिए रूस के गज़प्रोम के साथ एक बुनियादी समझौते पर हस्ताक्षर करने की सूचना दी। भारतीय अधिकारियों ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि तेहरान के कंसोर्टियम के मार्च 2017 के फील्ड डेवलपमेंट प्लान का जवाब देने में विफल रहने के बाद ईरान के इरादे स्पष्ट हो गए थे, जिसे NIOC द्वारा काम के दायरे को कम करने के बाद $4 अरब से घटाकर $3 अरब कर दिया गया। 2011 में प्रस्तुत मूल योजना में जहाजों के गैस निर्यात के लिए बुनियादी ढांचे सहित कुल $11 अरब के निवेश की परिकल्पना की गई। देरी से नाराज नई दिल्ली ने अपने रिफाइनर से ईरान से तेल आयात में 5वां हिस्सा कम करने को कहा। भारत ने बराक ओबामा प्रशासन से छूट हासिल कर ली थी और उस समय ईरान का तेल का प्रमुख खरीदार था। तेहरान ने भारतीय रिफाइनरों के लिए पेमेंट विंडो को 90 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दिया और समुद्री
समुद्री माल पर छूट को 80% से घटाकर 60% कर दिया। गजप्रोम के साथ ईरान समझौते के बाद भारत के तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 20 जून 2017 को रिपोर्टर से कहा कि अगर भारत को कॉन्ट्रैक्ट से वंचित कर दिया गया तो भारत को कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यह सोचने का कोई मतलब नहीं कि एक वित्तीय मॉडल होने तक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा या नहीं। मुझे अपने निवेश पर आश्वासन चाहिए। ईरान एक संप्रभु देश है और हम उम्मीद करते हैं क्योंकि हम इसकी चुनौतीपूर्ण दिनों के दौरान इसके साथ थे। ईरान को जवाब देना चाहिए। हम केवल तभी निवेश करेंगे जब रिटर्न दिखाई देगा। NIOC ने OVL को पहले ही फरजाद बी क्षेत्र के विकास के लिए किसी ईरानी कंपनी को अनुबंधित करने की अपनी मंशा सूचित कर दिया था। उसके बाद से ही वह ONGC विदेश के निवेश प्रस्ताव पर सालों चुप बैठी रही। अब जानते हैं कि यह फैसला भारत को किस तरह से प्रभावित करेगा। ईरान ने फरजाद बी गैस फील्ड को लेकर 1 दशक की बातचीत के बाद भारत के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। यह दूसरी परियोजना है। पिछले साल ईरान ने चाबहार रेलवे लिंक परियोजना से भारत को हटा दिया था, जिसे तेहरान ने अपने दम पर विकसित करने का फैसला लिया था। कहने की जरूरत नहीं है, ये सब भारत और ईरान के बीच कमर्शियल रिलेशन में गिरावट, ट्रंप प्रशासन में तेहरान पर सेकेंडरी सैंक्शन को फिर से लागू करने के कारण है। ट्रंप द्वारा ईरान को परमाणु समझौता से बाहर निकालने के बाद वाशिंगटन ने व्यवहारिक रूप से नई दिल्ली को तेहरान के साथ व्यापार करने और अमेरिकी संस्थाओं के साथ व्यापार रणनीति संबंधों को जारी रखने के बीच चुनने के लिए मजबूर किया। बेशक भारत ने बाद वाला चुना और ईरान ने अपने तेल आयात को कम करना शुरू कर दिया। यह संभव है कि ईरानी भारत के चुनाव से नाराज थे। उन्होंने भारतीय निवेश में इंटरेस्ट खो दिया। दूसरी ओर ट्रंप शासन में ही ईरान के साथ व्यापार करना भारतीय फर्मों के लिए भी अनुपयुक्त हो गया। हालांकि बाइडेन प्रशासन परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए ईरान से अप्रत्यक्ष बातचीत में लगा हुआ है, लेकिन उन प्रयासों के परिणाम अभी स्पष्ट नहीं है। इसलिए भारत को इस समय ईरानी परियोजनाओं को खोने का कोई ऐतराज नहीं होगा। हालांकि आने वाले समय में इसके कुछ रणनीतिक प्रभाव हो सकते हैं। अमेरिका इस साल अफगानिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में उस देश की स्थिति अस्थिर हो सकती है। उस परिदृश्य में भारत को संभवतः अफगान की स्थिति को स्थिर करने और अफगानिस्तान में अपने महत्वपूर्ण एसेट्स की रक्षा करने के लिए ईरान की मदद की आवश्यकता होगी। अन्यथा पाकिस्तान तालिबान का उपयोग करके अफगानिस्तान में अपना प्रभाव फिर से स्थापित कर सकता है और भारत को बाहर निकाल सकता है। इस प्रकार भारत के लिए सबसे अच्छा परिणाम यह होगा कि अमेरिका और ईरान परमाणु समझौते को पुनर्जीवित कर लें और विदेशी कंपनियों को तेहरान के साथ स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति दें और नई दिल्ली तेहरान के साथ अपने कमर्शियल रिलेशन को पुनर्जीवित करें।